ये भागवत में 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों को आप मेरे गोविंद में देख सकते हो। भगवान के 2 चरण हैं, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण हैं। चरणों से ऊपर उठो, भगवान की 2 जंगाएं हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंगा है। 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। 6वां स्कंद भगवान का हृदय है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद ये भगवान का मुख है। यही 10वां स्कंद है जिसमें भगवान की मीठी मीठी कथाएं आने वाली हैं। 11वां स्कंद भालतट और 12वां स्कंद भगवान की शिखा है, छुटिया है। आपने देखा, इन 12 स्कंदों को आप मेरे गोविंद में देख सकते हो। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। जन्मादस्यो यतोन्मयादितरतः चार्ते स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिदं यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिनिदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। भैया जब हम गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे ना, गुरुजी ने इस पहले श्लोक को महीनों तक पढ़ाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इस पहले श्लोक में बहुत से महात्माओं का भाव है, महात्माओं की टीका है। शब्द है तेजो वारी मृगाम। 3 चीज मिल जाए। तेज मिल जाए, ध्यान दो, कृष्ण विरह का तेज मिल जाए। भैया सत्संग में जाना, कोई ऐसा विरही हो जिसका हृदय ठाकुर से मिलने के लिए धधक रहा हो, उसके पास बैठकर विरह की तेज की चिंगारी तुम ले लेना। भैया ऐसी लौ लग जाए, ऐसी लौ लग जाए। आपने सुना होगा, बहुत से कहते भैया इनको तो ऐसी लौ लग गई है, जब देखो वृंदावन पहुंच जाते हैं। ऐसी लौ लग गई है जब देखो भैया मंदिर में दिखाई देते हैं। ऐसी लौ लग जाए। मेरे भाई बहन, ऐसी लौ लग जाए हम सब के बिना रह सकें, नहीं रह सकें तो ठाकुर के नाम के बिना नहीं रह सकें। क्या आपने कभी सोचा नहीं है भैया, इतने वर्ष हो गए मंदिर में मत्था टेकने टेकते टेकते, क्या कभी भगवान का दीदार हो जाए? मैं जगह जगह जाता हूं, दुनिया से मिलता हूं, जहां मिलता हूं लोग केवल एक ही बात करते हैं। भैया मंदिर में हम जा रहे हैं, हमारा रोज का नियम है, 25 साल से लगातार मंदिर जाते हैं भैया, सर्दी हो बरसात हो हम नहीं रुकते भैया। अच्छा,
मंदिर में सत्संग हो रहा है ना, वो सत्संग हमने चालू करा है। 15 साल से सत्संग में जाते हैं। हर महीने हम बिहारी जाते हैं, हर महीने बिहारी जी जाते हैं भैया। सब तीर्थों में हम जाते हैं भैया। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां हम नहीं गए हो। अच्छा भैया, हम सब वक्ताओं को हम जानते हैं। सबकी कथा को हमने सुन रखा है। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, हम लोगों पर प्रभाव डालने के लिए हम भले ही कुछ कह सकते हो, लेकिन हृदय पर हाथ धरकर सोचना, क्या थोड़ा भी परिवर्तन हमारी प्रवृत्ति में आया है? बोलो। हम मंदिर में 25 साल से आ रहे हैं, 10 साल से मंदिर की हम सेवादार हैं। हमने ये किया वो किया, हम इतना काम करते हैं भैया। कभी हमारी प्रवृत्ति में थोड़ा बहुत अंतर आया है? लोग कह दें, उपाधि के लोग कुछ भी कह सकते हैं कि भैया बड़े अच्छे आदमी हैं, मंदिर के बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन हम हृदय पर हाथ धरकर बैठे। जहां 25 साल पहले खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। जरा भी परिवर्तन नहीं आया, जरा भी परिवर्तन नहीं आया। लोग कुछ भी कह रहे हैं, ना हम बदलेंगे ना हम बदल सकते हैं। लोग कहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं हमारे बारे में। ये लोग ऐसा कहते हैं, देखो हमने ऐसा किया है। लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कभी तो तुम्हारे मन में आता होगा कि हमने भैया वही की वही है। लोग केवल टीका टिप्पणी करने में ही लगे रहते हैं। अरे भैया, अभी तक माला ही जप रहे हो, अभी भैया कथा ही सुन रहे हो, भैया थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर चलो, तुमको साधना कर्म बताते हैं। बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं, महाराज आपके हाथ में माला रहती है, मैंने की रहती है, हमको दिखाने के लिए करते हो भजन। मैंने भैया आपने बड़ा अच्छा समझ लिया। मैंने कहा चलो हम दिखाने के लिए ही करते हैं, तुम तो वो भी नहीं करते हो। ये असंभव है मेरे भाई बहन, असंभव है। व्यक्ति तारे गिर सकता है, गधे के सींग निकल सकता है, मिट्टी से नमक, मिट्टी से तेल भी हो सकता है, लेकिन बिना ठाकुर भजन के ठाकुर की प्राप्ति असंभव है, असंभव है। हमारा नेचर ऐसे ही हो गया है। ऐसे लो लग जाए हमको तो भैया। दूसरा, वारी पानी मिल जाए आपको। महाराज हमारे पानी में की कमी नहीं है, बहुत पानी है महाराज, बहुत पानी है, सुबह शाम खूब पानी आता है। भैया हम उस पानी की बात नहीं कर रहे, हम केवल एक पानी की बात कर रहे हैं। भैया कौन से पानी की? बोले भैया सत्संग में जाना, नेत्र रूपी कलशों को लेके जाना और संत की मुंह से कथा का श्रवण करना और 2 बिंदु टपका देना। हम तो उस जल की बात कर रहे हैं। भैया रोना आ जाए। मैं हमेशा कहता हूं भैया कथा जब भी सुनो रोकर सुनो। वक्ता भी रोवे और श्रोता भी रोवे, कथा रोकर सुनो, कथा रोकर सुननी चाहिए। अगर भैया रोना भी आवे तो भैया चुपचाप रोना, चुपचाप रोना। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम मंदिर में आते हैं, हमको ठाकुर के सामने बड़ा रोना आता है। लोग देखते हैं
तो महाराज क्या अच्छी बात है? बात तो अच्छी है कि तुम रोते हो ठाकुर के सामने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने रोने को छुपाओ। तुम्हारे रोने को कोई देख नहीं ले। अगर दुनिया ने तुम्हारे रोने को देख लिया मेरे भाई बहन, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तीसरी बात, भैया मिट्टी मिल जाए। क्या मिल जाए? मिट्टी मिल जाए। मिट्टी भी कैसी मिट्टी? भैया संतों के चरणों की रज मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुका। माने भागवत क्या है? बोले भैया एक ऐसा फल है, न इसमें गुठली है न छिलका है, ये ऊपर से गिरा है। आप कहोगे महाराज ऊपर से कोई फल गिरेगा तो जमीन पे गिरते ही पिलपिला हो जाएगा, पिचक जाएगा। बोले भैया ऊपर से गिरा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं गिरा, शाखा पे शाखा, डाली पे डाली होता आया। महाराज समझे नहीं। बोले सबसे पहले श्रीमन नारायण रूपी शाखा ने किसको दिया? ब्रह्मा रूपी शाखा को दिया। और ब्रह्मा रूपी शाखा ने किसको दिया? नारद रूपी शाखा को दिया। नारद ने किसको दिया? व्यास रूपी शाखा को दिया। व्यास ने क्या किया? व्यास ने सुखदेव रूपी शाखा को दिया। और सुखदेव ने कथा परीक्षित को सुनाई, तो वहां कथा ऋषि परंपरा से होती होती धरती पर आई। भैया डायरेक्ट नहीं आया, शाखा पे होता हुआ ये फल आया। अच्छा, इस भागवत के श्रोता कौन है? व्यास जी ने सबका नाम काट दिया। कुछ नाम तो रखो व्यास जी। बोले हाँ, केवल 2 नाम रखता हूं। 2 नाम किस किस का? किस किस का? एक यजमान का और मुख्य यजमान का। बोले नहीं 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 पगले, कैसी बात करते हो? 2 नाम है केवल। बोले कौन? रसिका भुवि भावुका। भागवत के अधिकारी कौन है? जो रसिक हैं और जो भावुक होते हैं, वही भागवत के अधिकारी हैं और वही सुनने के लिए बैठे भी हुए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर बाहर अगर प्याऊ खोली जाए तो अगर कोई प्यासा व्यक्ति अगर पानी पिएगा और पानी पीते ही हृदय से आशीर्वाद देगा, भैया बड़ा अच्छा काम किया है, तुमने ये प्याऊ खोल रखी है, हृदय से आशीर्वाद है, भैया तुम्हारा मंगल है। गर्मी थी, पानी नहीं मिल रहा था, और भैया बिस्लरी लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तुमने ठंडा ठंडा शीतल जल पिलाया, आत्मा प्रसन्न हो गई। और कोई जा रहा हो, उसको पानी पीना नहीं और तुम उसको बुलाओ, आओ भैया आओ गुप्ता जी आओ पानी पी लो, आएगा। चूंकि आपने बुलाया, आएगा तो जरूर। आप देखेगा अच्छा प्याऊ खोले हो, चंदा उठाए हो, चंदा कलेक्शन किए हो, कौन सा पानी है? म्युनिसिपैलिटी का डाल दिया हो, भैया मिनरल वाटर पिला देते लोगों को, एक गिलास रख देते, थोड़ी बर्फ डाल देते, थोड़ी चीनी रख देते, थोड़ा नमक रख देते, थोड़ा नींबू ले आते, ये करते वो करते। ओ महाराज पानी पिलाने वाला कहता भैया तू जा, क्यों परेशान करता है? उसको पीना नहीं था, इतनी बातें बना दी, पीने वाला पीकर आशीर्वाद देके चला गया। ऐसे मेरे भाई बहन, ये भी भागवत एक प्याऊ के रूप में खुली हुई है। जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, उनको भैया बुलाना नहीं पड़ता, उनको पता चल गया कथा हो रही है, भाग के चले आते हैं और गोविंद के रस का आस्वादन करने के लिए बैठ जाते हैं। महाराज बैठ जाते हैं, वही लोग बैठे हैं जो रसिक हैं और भावुक हैं। महाराज जो रसिक नहीं है, भावुक नहीं है, वो केवल टीका टिप्पणी में ही लगे हुए हैं। सोचते हैं कार्ड तो आया, एक दिन जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब कार्ड के साथ बंसल जी ने भिजवा दिया गुप्ता जी से। अरे
कम से एक फोन कर देते कम से कम। हाँ फोन किए, फोन क्या, बहू ने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है आ जाएंगे, हाँ एक दिन जरूर जाएंगे, एक दिन जरूर जाएंगे। वो केवल पड़े पड़े सोच रहे हैं, पड़े पड़े सोच रहे हैं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, समय निकल जाता है। और जो रसिक हैं, भावुक हैं, उनको हल्की सी सूचना मिली कथा हो रही है, तो भैया बिना निमंत्रण के भागे चले आते हैं और गोविंद के रस का आस्वादन करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और अपने भाग की सराहना करते हैं। भैया कार्तिक का महीना है, सोच रहे थे कथा नहीं सुनी, आज गुरुजी की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। कल 2-4 भैया कह रही थी, बोले गुरुजी हमेशा आपको टीवी पर ही सुना था, आज सामने देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो वही लोग ये बात कह सकते हैं जो भैया रसिक होते हैं और भावुक होते हैं। नैमिषारण्य का तीर्थ है, 88,000 ऋषि हैं, सूत जी कथा सुना रहे हैं। भागवत की स्टार्टिंग में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हुआ। एक बार राधे राधे बोलो। बैंक वाले भैया कहां घूम रहे हो? कल से चुन्नी और दुपट्टा पहन के ही बैठो, जोड़ा बांध के, समझ जोड़े से बैठो, गठजोड़ा करके। अब गठजोड़े से ऐसा होता है कि वो उठ नहीं सकता, उठेगा ध्यान ध्यान ध्यान। भागवत की स्टार्टिंग में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। ध्यान ध्यान ध्यान। भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? हर किसी योनि में अवतार लेकर भगवान ने सबको ये बता दिया कि भैया हम तुम्हारे हैं, हम तुमसे अलग नहीं। आपको कि कैसे? भगवान के पास जल के प्राणी आए, जल के प्राणी आए भगवान के पास में, कहते प्रभु आप हमारे नहीं हैं। भगवान ने कहा भाई हम तुम्हारे हैं। बोले हमको यकीन दिलाओ कि आप हमारे हो, यकीन दिलाओ कि आप हमारे हो। तो भगवान ने मछली के रूप में, भगवान ने कछुए के रूप में अवतार लेकर जल के प्राणियों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। उड़ने वालों ने कहा प्रभु हमारे नहीं है। भगवान ने कहा भैया हम तुम्हारे हैं, यकीन दिलाओ। भगवान ने हंसावतार लेकर उड़ने वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। 4 पैर वालों ने कहा प्रभु हमारे नहीं हैं। भगवान ने कहा भैया पक्के तुम्हारे हो, यकीन दिलाओ। भगवान ने वाराह के रूप में अवतार लेकर 4 पैर वालों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। सिद्धों ने कहा प्रभु हमारे नहीं हैं। भगवान ने कपिल का अवतार लेकर सिद्धों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। जब ऋषि महात्माओं ने कहा प्रभु हमारे नहीं हैं, भगवान ने नारद व्यास इत्यादि के रूप में अवतार लेकर ऋषि मुनियों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। मनुष्यों ने कहा प्रभु हमारे नहीं हैं। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं, हमको यकीन दिलाओ कि आप हमारे हो। भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। मेरे भाई बहन, राम का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है, तब भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। मैया ने कहा तुम ऐसे बनो, वो बनो, ये करो, वो करो। तो भगवान कहते मैया एक बात बता, इससे पहले मैंने कितने अवतार लिए, किसी ने मुझको टोका नहीं है, तू टोक रही है मुझको। तो मैया ने कहा इससे पहले तुम कुछ भी बने हो, लेकिन अब तुम मनुष्य के बच्चे बने हो, इंसान के बच्चे बने हो। और इंसान के बच्चे बने हो, जैसे समाज में रहना पड़ेगा ऐसे तुमको हमको सिखाना पड़ेगा महाराज।
देखो भैया, इंसान के बच्चे को ही सिखाया जाता है, उसी को महाराज डर भी होता है, टोका टोकी भी होती है। किसका डर होता है? माँ का डर होता है, बच्चे को पिता का डर होता है, घर वालों का डर होता है, समाज का डर होता है। अगर महाराज बच्चों को इन किसी का, समाज का, अपनों का, किसी का डर नहीं हो, तो भैया मुझे उम्मीद है हर बच्चा दिल्ली के चौराहे पर खड़े होकर राज कपूर की तरह से कहेगा कि मैं आवारा, मैं आवारा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य का बच्चा बनकर आया हूं, राम और कृष्ण के रूप में आया हूं। मेरे भाई बहन, भगवान ही हमारे हैं। गांठ बांधा, गांठ बांध समझते हो? हमारे ब्रज में जब माताओं को काम करते करते कोई बात याद आती है ना, तो पल्ले में गांठ बांध लेती। रात को जब सोती हैं, अरे हमने गांठ क्यों बांधी थी? आहा, गांठ बांध लो, भगवान ही हमारे हैं, कोई किसी का नहीं है मेरे भाई बहन। और दुनिया में एक बात और सुन लो, दुनिया में वही हमारे हैं। और अगर किसी से, अगर तुमको आसरा लेना है, कुछ चाह करनी है, तो भैया दुनिया से मत करना। दुनिया केवल तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। अगर आसरा करना है तो बस केवल एक गोविंद का आसरा करो। दुनिया से तुमको धोखा मिलेगा, लेकिन ठाकुर से धोखा नहीं मिलेगा। भैया हम तो ब्रजवासी लोग हैं, हमको तो निष्ठा है, और डंके की चोट पे कहते हैं। दिखाई दे रहे हो? व्यास जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैंने संसार की भलाई के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, मुझको शांति नहीं मिली। क्या किया? कहा मैंने संसार की भलाई के लिए मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, शांति नहीं मिली। मैंने रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, मुझे शांति नहीं मिली। मैंने वेदों के विभाग कर दिए, मुझे शांति नहीं मिली, नहीं मिली। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने महाभारत के रूप में इतना कुछ लिख दिया है कि आपके बाद अगर कोई कुछ लिखेगा व्यास जी, तो आपका झूठा ही लिखेगा। क्योंकि महाभारत में इतना कुछ है, इतना कुछ है। यदि हस्ती तदन्यत्र यन्य हस्ती न तत्क्वचित्। संसार में जो कुछ है वो महाभारत में है। अगर महाभारत में नहीं है, समझना संसार में नहीं है। इतना कुछ लिख दिया है। नारद जी, व्यास जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने वेदों का विभाग कर दिया। व्यास जी बोले, मुझे पता है। 17 पुराणों की रचना कर दी, बोले मुझे पता है। रचना कर दी महाभारत की, बोले मुझे पता है। व्यास जी कहते हैं, ये मुझे पता है कि मैंने ये किया है। अब मैं जानना चाहता हूं मैंने क्या नहीं किया है, मैं जानना चाहता हूं। वाह, व्यास जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। व्यास जी ने पूछ रहे हैं कि मेरी कमी बताओ, मेरी कमी क्या है। इतने बड़े व्यास अपनी कमी पूछ रहे हैं। और आज यही तो एक कारण है महाराज दुखी रहने का। यही कारण है, हमको सबकी कमियां नजर आती हैं, कभी अपनी कमियां नजर नहीं आती, न कभी अपनी कमियां जानने की हम चेष्टा करते हैं महाराज। हमको तो बस केवल सामने वाले में ही कमियां और दोष ही नजर आते हैं महाराज।
वही दोष नजर आते हैं। इतने बड़े व्यास कह रहे हैं मेरी कमी बताओ, मेरी में कमी क्या है? नारद जी बोले व्यास जी बताऊंगा, आपकी कमी बताऊंगा कि आप में क्या कमी है, बताऊंगा। व्यास जी आप रचना की है महाभारत की, जिसमें हंस तैर तो सकते हैं लेकिन परमहंस उसमें डुबकी नहीं लगा सकते। व्यास जी ग्रंथ ऐसा हो जिसके प्रारंभ में भी श्री कृष्ण हो, मध्य में भी श्री कृष्ण हो, अंत में भी श्री कृष्ण हो, ग्रंथ हो तो ऐसा हो। आज मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक घटना का उल्लेख करता हूं। व्यास जी ने कहा इससे पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, और दासी भी कैसी दासी थी पता है? महात्माओं की दासी थी, महात्माओं की सेवा करती थी। भैया मैं हमेशा कथा में कहता हूं, अगर दासी या दास बनना हो, सेवक बनना हो, भैया दुनिया का मत बनो, या तो भगवान का बनो, या भगवान के भक्तों का दास बनो, और किसी का दास मत बनो। बहुत से महात्मा लोग हमारे गांव में एक बार चतुर्मास करने के लिए आए। मेरी मां महात्माओं की सेवा करती, और मैं महात्माओं से के पास में नहीं जाता, अहीर बालकों के साथ में खेलता कूदता रहता था। फिर एक दिन की बात व्यास जी, क्या हुआ पता है? क्या हुआ? एक दिन एक महात्मा ने मेरी मां से कहा आपका बेटा क्या करता है? दिन भर खेलता कूदता तो रहता है, भेज दिया करो, कुछ काम कर देगा। महात्माओं के कहने पर मेरी मां ने मुझको महात्माओं की सेवा के लिए छोड़ दिया, और मेरी मां के साथ में भी महात्माओं की सेवा के लिए जाने लगा। और जानते हो सेवा में क्या करता था? महात्मा लोग जब भोजन कर उठ जाते थे, महात्माओं की झूठी पत्तल उठाकर मैं फेंकता था। देखो भैया, अगर महात्मा लोग भोजन करें ना, करके झूठा छोड़ दें या छूट जाए, वो कभी झूठ नहीं कहलाता ना, झूठ नहीं कहलाता, वो हमेशा शीतल प्रसादी कहलाती है। अगर उस प्रसादी को ग्रहण करना हो तो भैया जो जिस महात्मा की प्रसादी है उससे पूछ कर ही ग्रहण करनी चाहिए। व्यास जी एक दिन पत्तल फेंकने में जा रहा था, पत्तल फेंकने में जा रहा था तो पत्तल पर कुछ भोजन अन्न शेष था। व्यास जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी। मैंने उन महात्माओं से डरते डरते पूछा, बाबा आपकी कृपा हो, आज्ञा हो तो इसमें से मैं कुछ खा लूं, कुछ खा लूं। व्यास जी वो महात्मा तो मुझ पर कृपा करने के लिए ही आए थे, वो महात्मा और कोई नहीं, साक्षात सनकादिक थे जो मुझ पर कृपा करने के लिए आए थे। महात्माओं ने कहा बेटा खा लो, खा लो। व्यास जी मैंने खाया, और खाते ही व्यास जी मेरी मन की सारी चंचलताएं समाप्त हो गई। मेरा मन अब खेलने कूदने में नहीं लगता, मेरा मन महात्माओं के पास बैठने में लगता, उनकी सेवा करने में लगता, उनके मुंह से कथा सुनने में लगता। धीरे 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 4 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। देखो जानते हो मैं क्यों बदल गया? ध्यान देना, एक मां भोजन कर रही थी, उसका छोटा बेटा आया,
कहता मामा मैं तेरे साथ तेरी थाली में खाऊं? माँ मैं खाऊं? माँ बोली जा तुझे नहीं खिलाऊंगा। माँ मैं तेरे साथ खाऊंगा। माँ मैं खाऊंगा। बच्चा रोने लग गया। माँ कहती है मनी मन इसको मैं कैसे समझाऊं, अपने बच्चे को कैसे समझाऊं कि मेरे ओष्ठ पर, मेरे होठों पर कोढ़ हो गया है, कुष्ठ हो गया है। अगर मेरा झूठा भोजन अगर मेरा बच्चा कर लेगा तो मुझे डर है कि मेरे बच्चे को कहीं कोढ़ नहीं हो जाए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन को करने से कोढ़ हो सकता है, ऐसे ही जो महात्मा निरंतर निरंतर अपनी जीभ से श्री राधे बोलते रहते हैं, उन महात्माओं के मुख से निकला हुआ निवाला अगर कोई ग्रहण कर ले तो क्या महात्माओं की कृपा का अंश उसमें नहीं आ जाएगा? बोलो ना, अवश्य आ जाएगा। और यही कारण था कि मैं बदल गया। महात्मा जाने लगे। मैंने कहा बाबा जा रहे हो, कुछ तो दे दो, कुछ तो कृपा कर दो। वो महात्माओं ने कृपा की। जानते हो क्या कृपा की? महात्मा ने गले में कंठी पहनाई, माथे पे तिलक लगाया और कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महात्मा लोग चले गए। मेरा मन भी जाने को कर रहा था, लेकिन मेरी माँ थी ना, मेरी माँ के रहते संभव नहीं था। मेरी माँ के रहते ये संभव नहीं था। तब एक दिन मेरी माँ जंगल में गई। मेरी माँ को एक सर्प ने काटा और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं माँ के शव की ओर नहीं भागा ना, मैं शिव की ओर भागा। जो शव की ओर भागते हैं उनको शिव का दर्शन नहीं होता। मैं बस भागते भागते एक नदी के तट पर आया। जो महात्माओं ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मैं जाप करने लगा। एक दिन समय आया,